ये फॉर्मूला लगता है कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, बट करेक्ट है। फिजिक्स में इकलौता फॉर्मूला है, ओनली वन पूरी फिजिक्स में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जो लगता कैसा है डायमेंशनली बट डायमेंशनली करेक्ट। वो कौन सा फॉर्मूला है? एसएनएफ का। किसका? कोई भी दो मासेस ले लो, कोई भी दो, उनके बीच का डिस्टेंस मान लो r है। कितना है? इन दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है, जिसको न्यूटन साहब ने बोला था दो मासेस के बीच फोर्स। उस फोर्स को लिखा था उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स। मैंने ऑलरेडी कुछ कुछ बातें करी, बट स्टिल देखते हैं। एस एनएथ 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 टाइम, एन सेकंड्स में एनएथ टाइम, एनएथ क्या चीज है सुनना। अगर बेटा मैं बोलूं एस फाइव का मतलब क्या है? एस फाइव एस फिफ्थ, इसका मतलब है पार्टिकल ने फिफ्थ सेकंड में कितना ट्रैवल किया, 5 सेकंड्स में कितना ट्रैवल नहीं किया। बच्चा कंफ्यूज होता, सुनना, बच्चे का कंफ्यूजन सही भी है। मान लो पार्टिकल टी जीरो पे शुरू हुआ, टी जीरो पे 0 से लेके 5 सेकंड में यहां तक गया, तो ये है द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन 0 to 5 सेकंड। तो इसको मैं बोलूंगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन 5 सेकंड। बट मैं बोलूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन 5th सेकंड। सेम बात, अलग अलग। 5th सेकंड का मतलब है पार्टिकल ने 4 से लेके 5 में कितना ट्रैवल किया। पार्टिकल ने मान ली 4 सेकंड पे पार्टिकल यहां तक चला था, 5 सेकंड में यहां चला, तो मुझे ये पूरा चाहिए, ये इतना चाहिए, 4 to ये 5th कहलाएगा। तो सोच के देख S6 क्या होगा 5 सेकंड से, इसका मतलब SNH क्या होगा n-1 सेकंड से n सेकंड तक। नहीं आया, क्या बात समझ आई है? चला जा देखते हैं। SNH निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल इनिशियली शुरू हुआ था u से, कितने से, और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था a। ये कैसा है बेटा? कांस्टेंट, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो पार्टिकल शुरू हुआ था मान लो u a से, इनिशियल स्पीड u थी, फिर वो यहाँ पहुंचा b पर, ठीक है। उसने चला मान लो यहाँ से यहाँ तक n-1 सेकंड में, कितने सेकंड में, और यहां पर पहुंचा मान लो t इज इक्वल टू n सेकंड पे। तो मुझे क्या चाहिए? n-1 से n। क्या ये SNH होगा? नहीं, यही बात समझ। सोच के देख, यहां से यहां कितना चला पार्टिकल। क्या s लिख सकता हूं मैं? u टाइम कितना है? n प्लस हाफ a n स्क्वायर। कितनों को समझ आया रे? सबको समझ आया? डर तो नहीं लगा? चलो, यहां से यहां कितना चला इस डिस्टेंस? कितने बोल? u t कितना यहां से यहां तक? n-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 का स्क्वायर। नहीं आया। क्या मुझे निकालना ये है? दिस इज नथिंग बट व्हाट? SNH इज नथिंग बट व्हाट? या n टाइम पे जितना चला माइनस, तो कितना आ रहा है देख, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, सही कर रहा है मास्टर? देखते थे, u n-1 माइनस हाफ a n-1 का स्क्वायर। क्या सही करा मास्टर? क्या यहां तक सही है? सोच के देख, देख यहां से आ रहा माइनस un, कितना आ रहा? माइनस un प्लस un, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या यहाँ से u आता? अरे कितना आता? प्लस। सोच के देख, यहाँ हाफ एन स्क्वायर, ये n-1 का होल स्क्वायर कितना होता? कितना होता? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, बट यहाँ बाहर माइनस है, तो देख n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 को हो जाता माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। सही बोला ना? सही बोला ना? ये आता माइनस हाफ एन स्क्वायर, और यहाँ आता क्या, उड़ गए? क्या उड़ गए? बचा क्या? देख, फाइनल लिख रहा हूं, यहाँ बचा हाफ a इंटू 2n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ SNH, जो रात के 12 बजे भी याद होना। कितना है फॉर्मूला? u प्लस a बाई 2n माइनस। एक बार एक सेकंड, क्या ये फॉर्मूला नहीं पता होता तब भी आप आंसर कर पाते? क्या कुछ नहीं, ये फॉर्मूला नहीं पता होता तब भी क्या कर सकते हैं? निकालना क्या है? S5 का मतलब क्या है? 4 से। SN का मतलब है n-1 से। फॉर्मूला मालूम है, अच्छी बात। नहीं पता तब भी कर सकते, डरने की कोई जरूरत। क्या मेरी बात समझ आई है? आया नहीं आया? फॉर्मूला तो लिखा, बट कुछ बातें इसकी समझ आनी चाहिए। देख कैसी बात है। SNH का फॉर्मूला u प्लस हाफ इंटू a इंटू 2n माइनस 1। बात सही है नहीं है? या SNH क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस भी देगा। डिस्टेंस भी देता, कब देगा डिस्टेंस? पीछे बैठो, एक सवाल था। हाँ, क्या था क्वेश्चन? क्या था भाई? एक बॉक्स शुरू हुआ t शून्य पे, इनिशियल रफ्तार कितनी थी उसकी? व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स? 20 मीटर पर सेकंड। एंड एक्सेलरेशन क्या था? कितना था? क्या पार्टिकल ने पलटी मारा? कहां मारा पलटी? कहां पर? t इक्वल टू 5 पे। मुझे क्या पूछा था बेटा? 6 पे पूछा क्या? 6 सेकंड पे पूछा, राइट? राइट, ऐसी तो था कुछ क्वेश्चन। ये कितना चला यहां से यहां? यहां से यहां 25 चला, और यहां से यहां 1 चला शायद, राइट? राइट। चल सवाल समझते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए क्या हो रहा। T5 T6, अगर मैं आपसे पूछा SNH, क्या पूछा? SNH, सोच के देखना।
5 से 6, 5 से कितना ट्रेवल करा पार्टिकल, कितना ट्रेवल करा, कितना करा, 1 करा ना। अब देख ये फॉर्मूला में लगा, चल T5 T6। अब मैं बोला S6, S6 का मतलब क्या है, इसी सवाल में लिखता हूँ S6, S6 क्या आ रहा है क्वेश्चन में, S6 कितना आ रहा है, S6 का मतलब है पार्टिकल ने 5 से लेके कितना चला, क्या ये है इसका मतलब। अब सुन फॉर्मूला में लगाए तो U प्लस, बातें याद रखो, ये फॉर्मूला एस nth का फॉर्मूला क्या देता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैंने बोला एस nth डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस नहीं देता, ये डिस्टेंस। एक और बात एक दिन सुन ले, बहुत अच्छी बात है फॉर्मूले के, एस nth ये डिस्प्लेसमेंट है ना, इसकी यूनिट मीटर, क्या है यू, क्या है मीटर पर, क्या इक्वेशन है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से ये मीटर तो ये भी मीटर होना, ये क्या आ रहा, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, क्यों इनकरेक्ट समझ आ रहा क्या, बट ये करेक्ट है, बट ये करेक्ट, ये क्या सर एक्सेप्शन, क्या केमिस्ट्री का ऐसा एक्सेप्शन बोल रहे हैं यहाँ पर भी, नीला पीला हरा बन जाता, केमिस्ट्री नहीं है ये, नीला पीला हरा, इसके पीछे लॉजिक है, कोई फिगर आउट कर पाता क्या लॉजिक है। बच्चे का डाउट मान ले, तुम तो पूछे नहीं, मान लो एक अच्छा बच्चा पूछता सर यहाँ डिस्प्लेसमेंट बोले, इसका यूनिट क्या है, मीटर, क्या है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, आपने ही बोला था सर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए और इन दोनों का इसके बराबर होना चाहिए, ये तो मीटर आ रहा और ये क्या सर, ये तो गलत बात है। मैं बोला हाँ गलत बात है बट ये सही है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट लगता ये नहीं है बट है, क्यों है मेरी बात सुनना, इस फॉर्मूले में जो डायमेंशंस को होल्ड कर रहे थे वही कट गए बेचारे, सोच के देख क्या क्या था, क्या था यूएन था ना, आपने क्या किया यूएन माइनस यूएन कितना 0 यूएन, अरे कितना 0 यूएन ना, बट आपने 0 बोल दिया, गायब ही कर दिया उसको, मतलब जो यूएन था यू कितना मीटर पर सेकंड, एन टाइम मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड मीटर, अरे आ रहा ना, पर जो डायमेंशन होल्ड कर रहा था क्या वही कट गया, इसका मतलब अब इसका मतलब ये नहीं है वो नहीं है, वो है कितना है 0 यूएन, पर 0 यूएन हम लिखते हैं 0 इंटू 0 ही है ना, अरे भाई साहब आया नहीं आया, ये फॉर्मूला लगता है कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है बट करेक्ट है, फिजिक्स में इकलौता फॉर्मूला है, ओनली वन पूरी फिजिक्स में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो लगता कैसा है डायमेंशनली बट डायमेंशनली करेक्ट, वो कौन सा फॉर्मूला है एस nth का, किसका, क्या मेरी बात समझ आई, याद होना चाहिए, नीट के पेपर में पूछा था, जेई ने नहीं पूछा अभी तक, नीट ने एक बार पूछा था, अरे भाई आया नहीं आया, ये फॉर्मूला लगता डायमेंशनली इनकरेक्ट बट है करेक्ट, क्यों करेक्ट है, क्या लॉजिक समझ आया है, जो डायमेंशन होल्ड कर रहे थे क्या वही कट गए, नहीं आया यार, फॉर्मूले के दो बातें, एस nth का फॉर्मूला डिस्टेंस देता डिस्प्लेसमेंट, ये डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, लगता है इनकरेक्ट बट है, एक और चीज एस nth में n क्या है, n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, अच्छा एक बात तो क्लियर है n 1 से बड़ा होना चाहिए, n 1 से बड़ा, सोच के देखियो, अब ऐसा थोड़ी बोलेगा S0 का मतलब क्या है, -1 से लेके, टाइम कभी नेगेटिव होता क्या बेटा, और होता था तो हमारे गांव में नहीं, टाइम नेगेटिव, तो n1 होना चाहिए, n1 S1 का मतलब क्या है, टाइम 0 से लेके, इसका मतलब n की वैल्यू 1 या 1 के बराबर हो सकती है, उससे बड़ी रहनी चाहिए, समझ आया, और n इंटीजर होना चाहिए, n ऐसा जरूरी नहीं, किताबों में भी लिख देते गलत है, जो कि कई किताब खोलोगे तो वहां लिखते हैं n इंटीजर, कई को इंटीजर, क्यों इंटीजर, खा पाया तुम्हें इंटीजर, n इंटीजर हो जरूरी, आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं S5.3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 4.3 से लेके 1 सेकंड का गैप, भाई साहब नहीं आया, आया नहीं आया, ये इंटीजर है नहीं, एन शुडंट बी, एन इंटीजर हो भी सकता नहीं भी हो सकता, देयर इज नो फिक्स रूल कि एन इंटीजर होना है, बच्चे पढ़ रहे हैं एन इंटीजर ही रहना तभी लगाते फॉर्मूला, ऐसा नहीं है, एन इंटीजर हो जरूरी, पर शर्त है एन 1 से बड़ा होना, कोई भी नंबर हो सकता, एनी रियल नंबर बट एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि टाइम नेगेटिव, इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं एस nth मतलब एस टी रख, एस टी टीथ, ताकि कंफ्यूज नहीं हो, एन इंटीजर दिखता उनको, अरे भाई इस फॉर्मूले के 3 बातें, अगेन एस nth का फॉर्मूला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट, लगता है इनकरेक्ट बट है करेक्ट, उसके बाद n शुड बी इंटीजर बट n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या समझ आया है, तो कर ले जल्दी तेजी से, ले क्वेश्चन क्या है, मान ले बिल्डिंग है, क्या है बिल्डिंग से आपने एक बॉल फेंका, क्या फेंका, क्वेश्चन पूछा अ बॉल ट्रेवल्ड 10 meters, a ball traveled in the last second of its journey, क्वेश्चन क्या बोल रहा, a ball travels 10 meter in the last second of its journey, in the last, ठीक है, आपसे पूछ रहा व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज द
या व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसा सोच? मान ली एक बिल्डिंग है, क्या है, एक बॉल को ड्रॉप करे, क्या करे? ड्रॉप का मतलब समझते हैं बेटा? ड्रॉप का मतलब इनिशियल रफ्तार, इनिशियल रफ्तार। ड्रॉप का मतलब छोड़ दिया, वेलोसिटी दे के नहीं छोड़ा, ठीक है। कोई नीचे गया, वो नीचे जाता ऊपर जाता, ऑब्वियस ही बात है ना। कहाँ जाता बेटा? क्यों जाता? नहीं तुम्हें पता है मैंने क्या बोला? पार्टिकल ट्रेवल्स 10 मीटर इन द लास्ट सेकंड ऑफ इस जर्नी। लास्ट सेकंड का मतलब मान ले टाइम ऑफ फ्लाइट है 5 सेकंड, कितना है? तो वो क्या बोलना चाह रहा? 5th सेकंड में, किसमें? मतलब 4 to 5, 4 to, मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट n है, तो n बोल रहा है या n से n-1 से n कितना ट्रैवल करा वो? 10 मीटर कितना ट्रैवल करा? तो फॉर्मूला क्या है एसएनएच का? 10 इज इक्वल टू यू, यू कितना है? 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन बताओगे 10, ग्रेविटी का 9.8 है, मैं 10 लूंगा, 2 इंटू एन क्या होता है? टाइम। एन क्या होता है? अगर आपको पता हो किसी को, टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g। ये कैसा होता है मैं हम देखेंगे। या क्या रखोगे? √2h/g - 1। तो ये सॉल्व करने पे क्या निकल के आता? h। वहां से क्या सॉल्व करने पे क्या आता? तो हाइट आ गया ना आपको। अब ये सर √2h/g क्यों रखे आप? क्यों रखे हम देखेंगे मोशन एंड ग्रेविटी के बाद। क्या कुछ समझ आया? पक्का समझ आया ना? ये एसएनएच समझ आया? इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे आफ्टर मोशन एंड ग्रेविटी, जो हम देखेंगे। भाई सब समझ नहीं आया? आया क्या? चलिए टाइम पास। हेडिंग डाल मोशन एंड ग्रेविटी, हेडिंग डाल मोशन एंड ग्रेविटी, मोशन एंड ग्रेविटी। देखिए जी की वैल्यू कितनी है बेटा? ये कितनी है? अरे कितनी है? ये जी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू, इसकी वैल्यू आवाज नहीं आ रही, कितनी है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर, मीटर पर सेकंड। इसको हमारा प्यारा जी बोलते हैं। जी की वैल्यू ऑलमोस्ट है लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर। बट इसको क्लास में हम सॉल्व करते हुए 9.8 नहीं लेंगे, हम क्लास में क्या लेंगे? 10। क्या लेंगे? 10 कितना लेंगे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम क्लास में लेंगे। क्या मेरी बात समझ आई? पेपर में मान लो आपको मेंशन करेगा टेक जी 10, टेक जी 9.8, जो मेंशन करा वो लेना है, ठीक है। मैक्सिमम जेई मेंस, नीट, एडवांस के जेई के पूरे पेपर में वो जी की वैल्यू मेंशन, जी की वैल्यू बोलता है 10, तो 10 लेना है। 9.8 तो 9.8 लेना है। अगर कुछ मेंशन नहीं करा तो 9.8 लेना है। क्या मेरी बात समझ आई? बट हम क्लास में क्या लेंगे? क्या लेंगे? ताकि कैलकुलेशन हमारे आसान हो, और कुछ नहीं। क्या बात समझ आई है? इसको बोलते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू। सुनते जाइए, सुनते जाइए। मान लो मैं एक सवाल दे देता हूँ, तुम करो, सोचो कर पाओगे क्या? ठीक, ग्राउंड है बेटा, क्या है ये? एक बॉल है, तूने ऊपर फेंका, बॉल को क्या फेंका? ऊपर फेंका, तो कहाँ जाएगा वो? ऊपर जाके फिर, सही बात। मान ले बॉल को तूने फेंका 5000 मीटर पर सेकंड से, कितने से? क्या ये ऊपर जाएगा? ऊपर जाता रहेगा, ये अप टू हाइट तक जाएगा। क्या उसके बाद वो जा, क्या वो पॉइंट होगी, क्या उसकी एच मैक्स अचीव होगा? क्या अचीव होगा? इसको बोलते हैं एच मैक्स। एच मैक्स क्या है? मैक्सिमम हाइट। क्या है? बॉल ऐसा थोड़ी ऊपर गया, वो गया, जाते रहो, गया गया, आ रही नहीं। एक हाइट के बाद क्या नीचे आएगा? अरे आया नहीं आया। तो आपसे सवाल पूछा वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? क्या सवाल पूछा? वो कितनी? एक बात मैं समझाता हूँ। हमने अभी तक वाई में किया या मोशन इन एक्स में देखा, स्ट्रेट लाइन ऐसा देखा ना, पार्टिकल गया पलटी मारा, देखा ना? देखा ना? क्या है ये? एक्स की जगह वाई ले ले, वही मोशन एंड ग्रेविटी, खत्म। एक अच्छे बच्चे को लगेगा सर पूरे फॉर्मूले में लगा लिया एक्स में, अब एक्स में लग रहा, वाई में लग रहा। अब पार्टिकल का बात है स्ट्रेट लाइन। अब सोच ये ऊपर जा रहा, ऊपर जाके जब एच मैक्स आता हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती? क्या होती? क्या होती? तो पलटी मारेगा, पलटी मारा तो कहाँ था? वही तो सवाल है, ऐसा पलटी मारने का, ऐसा मारा। भाई साहब एक्स के मोशन को वाई में लेके चल जाओ तो मोशन एंड ग्रेविटी है वो। एक अच्छे बच्चे को लगे क्या है सर, वही तो समझा रहा है ये। नहीं आया? आया नहीं आया? आया नहीं आया? क्या बात समझ आई? पक्का बता आंसर। 5000 मीटर पर सेकंड कितने से फेंके? 5000 ऊपर गया, जब मैक्सिमम हाइट पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर फाइनल 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर कितना लिखूं? 5000 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेविटी। जैसा ऊपर गया, ऊपर गया तो ग्रेविटी कहाँ लग रही थी? नीचे, तो प्लस लूं माइनस लूं? जब नीचे आ रही तब क्या लूं? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जब आप फिक्स कर देते यूनिफॉर्म में, वो चेंज थोड़ी होती, चेंज थोड़ी होती वो। भाई साहब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। मान ली गाड़ी है, क्या है? गाड़ी है, गई पलटी मारी, एक्सेलरेशन मान ले पीछे था, कहाँ था? तो जब ये गाड़ी पलटी मारी, पीछे पलट के एक्सेलरेशन रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया, चेंज कर लिया गया। तो ऊपर गए तो ग्रेविटी नीचे लग रही, ऊपर से नीचे है तो नीचे रखती, ग्रेविटी अपना डायरेक्शन चेंज। क्या वो नीचे है जी? नहीं आया? अब सर क्या लेना? सर प्लस लेना है माइनस लेना? इसके लिए एक चीज सुन ले, पूरी काइनेमेटिक्स के लिए मैं एक ट्रिक दिखा देता हूँ, यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता। अभी तो सवाल अच्छा चल रहा, मैं बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दूं तो बच्चा डर जाता, तब क्या लेना, प्लस लेना माइनस? मेरी बात सुन,
इसके लिए ट्रिक याद रख, ट्रिक ये है, पार्टिकल को जहां से प्रोजेक्ट करे, पार्टिकल को वहां ओरिजिन मान लो। क्या मान लो? सवाल खत्म, कुछ नहीं। अब अपनी बुद्धि यूज करो। देख पार्टिकल को कहां से प्रोजेक्ट करे इस क्वेश्चन में, तो यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करे, मतलब वहां उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट, तो इसको क्या मान लूं? एक बार ओरिजिन आ गया तो अपनी एक्सिस बना लो, ये एक्स ये वाई। इधर पार्टिकल गया, इधर गया, ऊपर गया, नीचे गया, तो जी कहाँ रहा? ऊपर के डायरेक्शन पे, नीचे आ रहा, तो जी प्लस आएगा माइनस आएगा। तो देख फॉर्मूले में वी स्क्वायर, वी कितना है? 0 स्क्वायर माइनस यू, यू कितना है? प्लस 5000 माइनस 5000, प्लस 5000 है ना। ऐसे प्लस लिखो माइनस लिखो, स्क्वायर है, नहीं आया तो 5000 स्क्वायर। 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लिखूं? प्लस 10 माइनस 10 इंटू एच मैक्स कितना? नहीं आया यार, आया नहीं आया। वास्तविकता में ये फॉर्मूला होता है, अगर मैं 5000 से नहीं फेंक के यू से फेंकता, किससे? तो फॉर्मूला क्या होता है? देख वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच मैक्स कितना? एच मैक्स। तो यहाँ से एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही बोलो? इसकी वैल्यू आ रही यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई कितना आ रहा है? देख 5000 बाई 2 इंटू 10 कितना हो रहा है बेटा वैल्यू? एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? देख 5000 का स्क्वायर, 5000 का स्क्वायर मतलब ये हुआ, देख मैं सही करोगे 25 इंटू 10 पावर 3 है तो 10 पावर 6 मीटर में चल रहा, डिवाइडेड बाई 20 तो 2 इंटू 10, सही बोला ना। ये गया 10 की पावर 5 मीटर चल रही है, इसमें चल रहा है, ये मेरे को किलोमीटर में करना है, तो ये देख 12.5 हो गया, तो इसको डिवाइड बाई 10 पावर 3 तो 1250 किलोमीटर, सही बोला क्या भाई साहब? मैंने यहाँ समझ, ये 12.5 इंटू 10 पावर 5 मीटर में है ना, तो किलोमीटर में कैसा कन्वर्ट करूँ? डिवाइड बाई 1000, 1000 करे तो 10 स्क्वायर हो गया, 12.5 इंटू 100 कितना हुआ? 1250 किलोमीटर। एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा। ये क्वेश्चन पूछा पेपर में, ऑप्शन नहीं मिलता, पहला ऑप्शन, और बच्चे टिक करके आते हैं जबरदस्त 1250, गलत है सर। ये क्या है? ये तो करे सही, करे सही, सही गलत है, करे ना पूरा सही है, बट सर आंसर गलत क्यों है? आंसर गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर ग्रेविटेशन में आता, कहाँ था? चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको ग्रेविटेशन, उधर इसका आंसर मिलता, क्या नहीं है? सुनना मेरी बात, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, सुन। ये चीज का आंसर कितना है? ग्रेविटेशन में मिलता, कहाँ मिलता? सोच के देख, हाइट कितनी आ रही? 1250 किलोमीटर। तुम अपने ये 5 किलो, एक स्पीड कितनी आ रही देख? 5 किलोमीटर पर सेकेंड। भाई साहब अगर किसी ने सुना हो ग्रेविटी कांस्टेंट रहती क्या हर जगह? नहीं, ग्रेविटी जो हम कांस्टेंट मानते हैं ना 9.8, वो लगभग 1 से 2 किलोमीटर हाइट तक है। उसके बाद जाओगे स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर में तो ग्रेविटी बढ़ती घटती, घटते घटते स्पेस में जाओ तो कितनी हो जाती? अरे सुना होगा ना, तो ग्रेविटी कांस्टेंट थोड़ी है भाई। अब क्या मान रहे? 12,250 किलोमीटर, ग्रेविटी कांस्टेंट थोड़ी है। ग्रेविटी कांस्टेंट तो हमने क्यों माना ग्रेविटी कांस्टेंट? और ये स्पीड कितनी आई देख? 5 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी? देखो बता, दुनिया में ऐसी कौन सी गोली है तुम 5 किलोमीटर पर सेकंड से छोड़ सकते? अगर किसी को बताओ एस्केप वेलोसिटी पता है क्या? एक रॉकेट की एस्केप वेलोसिटी लगभग 11.2 रहती, कितनी रहती? 11.2 एस्केप वेलोसिटी में रॉकेट अर्थ का एटमॉस्फेयर छोड़ देता, मतलब पूरी अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को एस्केप कर जाता। उसके लिए अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड मायने रखती ही नहीं। कितनी स्पीड होनी चाहिए? 11.2। कितनी होनी चाहिए? अरे ये 5 किलोमीटर पर सेकंड छोटी स्पीड नहीं है, ये बहुत हाई स्पीड है। ये समझ नहीं आ रही यार? क्या बात समझ आ रही? तो ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है, चेंज होती? तो आपने यहाँ फॉर्मूले में जी क्यों लिखा, 10 क्यों लिख दिया? ये 10 है या कम हो रही? हाँ पढ़ोगे, ग्रेविटी वेरी करती हाइट के साथ, ग्रेविटी वेरी करती डेप्थ के साथ। तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आई नहीं आई? क्या सबको समझ आया है? पता है इसका आंसर? पहला ऑप्शन ये मिलता। इसका आंसर कहाँ निकलेगा? सोल्यूशन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तब देखेंगे जब आएगा। क्या अभी मेरी बात समझ आई है? ये समझ आया है? ग्रेविटी कांस्टेंट रहती क्या उतनी हाइट तक? ग्रेविटी कांस्टेंट। आप बोलो तो थोड़ा ग्रेविटेशन बताऊं, क्यों कांस्टेंट नहीं रहती बताऊं? आ जाओ। किसी को बताओ न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके हिसाब से क्या था? पता है किसी को? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल? दो मासेस m1 m2, दो मासेस, चल मैं थोड़ा बोल देता हूँ, दो मासेस m1 m2 है। क्या है? न्यूटन साहब ने बोला इन दोनों के बीच एक प्यार वाली फोर्स एग्जिस्ट करती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या फोर्स? ये दोनों के बीच प्यार है दुश्मनी है? प्यार है बेटा, इसलिए तो अट्रैक्ट हो रहे। ऐसा क्यों बनाया मैं फिर? रिपल कर, कोई भी दो मासेस ले लो, कोई भी दो, उनके बीच का डिस्टेंस मान लो r है, कितना है? इन दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है, जिसको न्यूटन साहब ने बोला था दो मासेस के बीच फोर्स। उस फोर्स को लिखा था उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोला था G m1 m2 by r²। सुना है क्या आपने? सुना है क्या? एक और तरह का फोर्स है कुलुम्बिक फोर्स, वो बाद में पढ़ोगे, यानी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है G m1 m2 by r²। G m1 m2 by m1 m2 are the masses and r is the distance of separation between the two masses। क्या मेरी बात समझ आई है? और G क्या है? यूनिवर्सल, इसकी वैल्यू बोल, 6.57 into 10 पर
-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, को केवेंडिश भी बोलते हैं। खैर ये बाद में पढ़ेंगे, अब अभी समझ लो फोर्स कितना लगता है दो मासेस के बीच, कितना लगता है बेटा फोर्स दो मासेस के बीच, Gm1m2 बाई दिस द फोर्स बिटवीन टू मासेस, फोर्स बिटवीन। अब बात सुन, अर्थ बड़ा स्फेरिकल गोला, अर्थ का रेडियस पता है क्या तुम्हें? अर्थ का रेडियस मैं बोलता हूँ, रुक, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। कितना है? 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है। किसका रेडियस है? अब सोच, अर्थ के रेडियस से एक मास को मैं लेके जाऊं h हाइट पे, कितनी हाइट पे, तो सोच इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, इन दोनों के बीच फोर्स, ये m और अर्थ का मास मान लो m ही है, क्या है, इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा न्यूटन आपके हिसाब से? फोर्स लगेगा G me m बाई re प्लस h का होल स्क्वायर। क्या समझ आया है? कितनों को समझ आया है? डिस्टेंस कितना हो गया मास के बीच, r प्लस हुआ नहीं हुआ? क्या ये समझ आया है? अब सुनना, सेम अर्थ बट अब की बार मास जो रखा है सरफेस पे, कहां पर? अब बोल दोनों के बीच फोर्स, अब बोल फोर्स G me m बाई re का स्क्वायर। समझ आया क्या? आपको ये भी पता हो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से F को लिखो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू G me m बाई re स्क्वायर। m ने m को, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? G me बाई re स्क्वायर। G क्या है? वैल्यू कितनी? मास ऑफ अर्थ, कुछ वैल्यू है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये वैल्यू पूरी सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर निकल के आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बोला हमने जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप पढ़ते हैं ना, वो सरफेस ऑफ अर्थ पे है। किस पे है? इसकी वैल्यू कितनी है? 9.9। अब सोच ये सरफेस पे या h हाइट पे, तो फोर्स कितना लगा? इतना, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? G me बाई re प्लस h, re प्लस h का है नहीं है? अब मेरी बात सुनना बहुत अच्छे से, एक्सेलरेशन कितना है? G me बाई, एक सेकंड, एक बात सुन मेरी, जब सरफेस पे था तो h कितना है? सरफेस पे तो h कितना है? सरफेस पे तो h कितना है? कितना है? तो क्या G की वैल्यू 9.8 आती? बट ये सरफेस पे या h हाइट पे? हम जो बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हम कांस्टेंट मान सकते लगभग 2 किलोमीटर तक। कितने तक? 2 किलोमीटर से ज्यादा मत मानो। सुन क्यों? अगर यहाँ h की वैल्यू 2 किलोमीटर रखा, कितनी रखा? रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400। सोच के देख, 6400 के कंपेयर में 2 किलोमीटर बहुत बड़ा है बहुत छोटा है? क्या इसको इग्नोर कर दूं? इग्नोर कर दूं तो क्या आया? G me बाई re स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है? कितनी है? इसलिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मानते हैं। बट आपके मन में ये बसा होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, वो वेरी करती हाइट के साथ। बट हम क्यों मानते हैं? क्या बात समझ आया? अरे नहीं आया, इसका एक और फॉर्मूला आएगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, सुना नहीं होगा आपने। खैर, डेप्थ के साथ भी वेरी करती ग्रेविटी, किसके साथ? इवन लैटिट्यूड के साथ वेरी करती। लैटिट्यूड पता है तुम्हें? सुना है क्या? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, सुना होगा, स्कूल गए, कक्षा 10वीं कक्षा, है ना? अरे आया नहीं आया? क्या बात समझ आई है? कुछ समझ, ये चर्चा करेंगे ग्रेविटेशन। बस आप ऐसा समझो, ऐसा समझो, हाइट अराउंड 2 किलोमीटर तक, क्या ग्रेविटी इज कांस्टेंट? ग्रेविटी, आप सोचो काइनेमेटिक्स में जो जो सवाल हम करने वाले हैं, एक बॉल को फेंक ले, कितनी ऊपर जाता हो, कितनी ऊपर चले जाएगा? सोच, 2 किलोमीटर जाता, उतना भी नहीं जाता, 2 किलोमीटर भी नहीं जाता, लगभग गया तो भी कितना, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। मैं तो मारो मान लो 2 किलोमीटर भी फेंक दिया, कितना, तब भी ग्रेविटी। मतलब आप ग्रेविटी की वैल्यू क्या लोगे? 9.8। क्या लोगे? जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें चीजें अलग होंगी, उसमें आप सैटेलाइट को लॉन्च करोगे, रॉकेट को लॉन्च करोगे, तो वो क्या बहुत डिस्टेंस जाता, हो सकता है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड ही एस्केप कर जाए, तब बातें कुछ अलग होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही? इसका मतलब इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जो जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो बस इसलिए वैलिड है, वो हर जगह वैलिड है वास्तविकता में। बट क्या ग्रेविटी कांस्टेंट हर जगह है? क्या ग्रेविटी कांस्टेंट लगभग 2 किलोमीटर हाइट तक है? क्या समझ आया है? जो समझ आया लिख ले, जो समझ आया लिख ले।